बच्चों, अंधविश्वास शब्द आपने सुना होगा। अंधविश्वास का मतलब होता है अंधा विश्वास, यानी कि जिस बात का हमें कोई कारण पता नहीं है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, हम उस बात को भी मानते रहते हैं, बिना सोचे समझे उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो वह अंधविश्वास कहलाता है। आपको पता है हमारा देश इतना विशाल, इतना प्राचीन होते हुए भी किस बात में पिछड़ जाता है? वो है अंधविश्वास। हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास फैले हुए हैं और उसी अंधविश्वास के कारण हम उन कुछ बेड़ियों में जकड़ जाते हैं और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाऊंगी उसमें भी आप ये देखेंगे कि किस तरह से अंधविश्वास हमारे मार्ग में बाधा बन जाते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और उनसे मुक्त होना कितना जरूरी है। पाठ का शीर्षक है वाह रे अपशकुन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और आप सबने मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ना है। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो पहले सिरे के दुर्बल विश्वासी हैं। दुर्बल विश्वासी कहते हैं अंधविश्वासी लोगों को, क्योंकि उनका विश्वास दुर्बल होता है, उसमें कोई दम नहीं होता। तो अंधविश्वास या दुर्बल विश्वास एक ही बात है। एक बार वे कहीं बाहर जा रहे थे। असबाब तांगे पर लद चुका था। घर से टीका लगवाकर और दही लड्डू खाकर बाहर निकले और ज्यों ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींका। बस फिर क्या था, तुरंत लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। आपने सुना है बच्चों ये सारी बातें? क्या कभी आपने अपने घर में बड़ों बुजुर्गों से, नानी दादी से ऐसा सुना है कि बाहर जाते हुए मीठा नहीं खाना, या बाहर जाते हुए ये खाना है, ये खाकर जाना है तो काम अच्छा होगा, यदि घर से निकलते हुए किसी ने छींक दिया तो वो अपशकुन माना जाता है, या रास्ते से चलते हुए बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वह अपशकुन माना जाता है? क्या ये सब बातें आपने सुनी हैं? तो ये सब अंधविश्वास ही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई कारण नहीं है, बस हम मानते चले आ रहे हैं, हमने सुना और हम मान लेते हैं। तो ऐसा ही इस पाठ में एक महाशय के साथ हुआ। पहले तो वो घर से ही बड़े अच्छे अच्छे जिन कामों को वो मानते थे, जिन्हें वो शगुन मानते थे, वे सब करके निकले। पर जैसे ही निकलने लगे किसी ने छींक दिया तो तुरंत घर के अंदर घुस गए। पत्नी ने कहा, जूता बदल कर पहन लो। वे झल्लाकर बोले, यह देशी जूती थोड़ी ही है जो बदल लूं, यह शू है, शू बदल कर नहीं पहना जा सकता। जूतियां जो होती हैं वो दाएं बाएं किसी भी पैर में पहनी जा सकती हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जूता बदल कर पहन लो। हो सकता है जैसे ये अपशकुन हो गया, तो अगर जूता बदल कर पहन लो तो वो अपशकुन दूर हो जाता है, ऐसा वे मानती थी। तो पर उन्होंने, महाशय ने कहा कि ये जूता है जिसको दाएं का बाएं में नहीं पहना जा सकता। पत्नी ने कहा, अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। अतः वे बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। द्वार पर आए ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काट कर निकल गई। अब क्या? बहुत बिगड़े। बोले, इसीलिए मैं मना करता था कि बिल्ली ना पालो। यह ऐसा जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगा। ऐसा मनहूस जानवर पालना किस काम का? यानी कि अभी पाठ शुरू हुआ है और हमें कितने सारे अंधविश्वास पढ़ने को मिल गए। एक तो घर से निकलते हुए टीका लगा कर निकलना, दही लड्डू खाकर निकलना, किसी ने छींक दिया तो अपशकुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास पल रहे हैं समाज में जो ये महाशय साहब मानते थे। बिल्ली को उन्होंने मनहूस क्यों कहा? क्योंकि वो रास्ता काट देती है तो वो बुरा लगता है, बुरा माना जाता है। तो मनहूस जानवर कहते हुए बिल्ली को वे फिर घर के भीतर चले गए। पत्नी ने कहा, 100 दफा राम का नाम जप लो, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव जाता रहेगा, मतलब चला जाएगा। अब पंडित जी राम राम जपने लगे। बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी ने उत्तर दिया, आते हैं।
परंतु इन 2 शब्दों के कहने में वे भूल गए कि राम नाम कितनी बार जपा था, अतः फिर से जपना शुरू कर दिया। खैर, किसी न किसी प्रकार 100 तक गिनती समाप्त करके उठे और श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर बाहर निकले। तो अब ऐसे में किसी को तुरंत कहीं पहुंचना हो, किसी की ट्रेन का समय हो रहा हो या परीक्षा का समय हो रहा हो, तो क्या करें? तो देखते हैं इस पाठ में आगे क्या होता है। इधर पंडित जी की यह दशा देखकर यार लोगों को दिल लगी सूझी, मतलब उन्हें मजाक सूझा। ज्यों ही उन्होंने दहलीज के बाहर पैर रखा, त्यों ही एक ने आछी के साथ 2 नली का फायर कर दिया। बस फिर क्या था, पंडित जी आग बबूला होकर कड़क कर बोले, यानी गुस्से से बोले, अब मोहल्ले भर को आज ही जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। यहाँ खड़े क्या देखते हो? कोई नाच हो रहा है? देख रहे हो कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी सामने खड़े होकर ऐन नाक के सामने छींकते हो। अच्छा, अब नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। तुम लोग आज खूब जी भर के छींक लो। तो उन्हें गुस्सा आ गया, कोई ना कोई अपशगुन हो जाता है, कभी कोई छींक देता है, कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है। तो वो कहने लगे कि सबको आज ही ये अपशगुन करना है। इधर पंडित जी बोल रहे थे और उधर पंडिताइन कह रही थी, अपने घर में बैठकर छींकें, हमारे दरवाजे क्यों छींकते हैं? पंडित जी फिर लौट आए, पत्नी से बोले, अब क्या करें? क्या न जाएं? काम बहुत जरूरी है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से छींक का दोष जाता रहता है। यह कहकर उन्होंने अपनी श्वास गिननी शुरू की। मतलब उन्होंने ऐसा सुना था कि 16 लंबी सांसें ले लो तो जो छींक का जो अपशगुन है उसका प्रभाव दूर हो जाता है। अब उन्होंने 16 लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी, अपनी सांसें गिनने लगे। इधर द्वार पर 1-2 दिल लगी बाज खड़े थे, मतलब शैतान शरारती लोग खड़े थे। उन्होंने एक कौतुक और रचा, मतलब एक और शरारत की उन्होंने। मोहल्ले के एक काने से कहा, पंडित जी आ गए, अभी तुम्हें पूछ रहे थे। काना पंडित जी के सामने पहुंचकर बोला, क्या हुक्म है पंडित जी? पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। पहले तो कुछ क्षणों तक हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकते रहे। तत्पश्चात उनका मुख एकदम लाल हो गया। दांत पीसकर बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी इसी वक्त आना था? काना व्यक्ति कौन होता है? किसे कहा जाता है? जिसकी एक आंख नहीं होती। तो ये भी शायद कोई अंधविश्वास है, अपशकुन है कि ऐसा कोई व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो उसे भी अपशकुन माना जाता है, गलत माना जाता है। काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी बोले, मैं जानता हूँ, यह सब मोहल्ले वालों का किया कराया है। मोहल्ले वालों को किसी के लाभ हानि से क्या, उन्हें तो हर दम मजाक सूझता है। अच्छी बात है, अब मैं यह मोहल्ला ही छोड़ दूंगा। तांगे वाले उतार दे असबाब, अब नहीं जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने अंधविश्वास और अपने ऐसी बेसिर पैर की बातें छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर वो मोहल्ला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तांगे वाला बोला, तो मेरी मजदूरी लाइए। पंडित जी, मजदूरी कैसी? तांगे वाला, इतनी देर से खड़ा जो हूँ, इतनी देर में तो मैं 1 रुपया कमा लेता। घंटा भर खड़ा रहा, अब कहते हैं असबाब उतार दो। मुझे क्या, चाहे जाइए चाहे न जाइए, मेरी मजदूरी दे दीजिए। तो वो तांगे वाला भी तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो तो इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था उनकी, उसका तो समय खराब हुआ। इतनी देर में तो वो कितने लोगों को बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता, उसकी कमाई हो जाती। कुछ देर तक पंडित जी और तांगे वाले में बहस होती रही। अंत में 2-4 आदमी बीच में पड़े और 4 आने में फैसला कर दिया। तांगे वाला असबाब उतार कर और 4 आने लेकर चल दिया। पंडित जी ने उस दिन क्रोध के मारे भोजन नहीं किया। दूसरे दिन मुझसे उनकी भेंट हुई। मैंने पूछा, कल क्या मामला हुआ था? पंडित जी बोले, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मैं यह मोहल्ला ही छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा, आप इतने दुर्बल विश्वासी हैं,
यह मुझे नहीं पता था। पंडित जी बोले, क्यों? शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले क्या दुर्बल विश्वासी होते हैं? आप तो हैं नास्तिक, कुछ मानते वानते नहीं। हम सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना पड़ता है। मैंने पूछा, यदि कल चले जाते तो क्या होता? पंडित जी बोले, होता कुछ जरूर, चाहे जो होता। संभव था कि रेलें ही भिड़ जाती। मैंने कहा, रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी। पंडित जी बोले, मैं नहीं गया इसलिए नहीं भिड़ी। रेलें न भिड़ती तो कुछ उपद्रव हो जाता, यानी कुछ झगड़ा हो जाता। होता जरूर, यानी उनको पूरा विश्वास हो रहा था कि यदि वे कल इतने अपशकुन होने के बाद भी चले जाते तो कुछ न कुछ गलत जरूर हो जाता। कुछ ठिकाना है, चार चार अपशकुन, 2 दफा छींक हुई, 1 दफा बिल्ली रास्ता काट गई। खैर, यह सब हुआ तो कोई चिंता नहीं, हमने उसका उपचार कर लिया था। परंतु अंत समय वह काना सामने आ खड़ा हुआ। इसका तो कोई उपचार शास्त्र में भी नहीं है। क्या करता? नहीं गया। काना विप्र मिले मगमाही, प्राण जाए कछु संशय नाही। यह पंक्तियां शास्त्र की उन्होंने पढ़ी होंगी, तो इन पर उन्हें विश्वास था। इन पंक्तियों का अर्थ यह निकल रहा है कि यदि कोई काना व्यक्ति और ब्राह्मण मार्ग में मिल जाएं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि प्राण जाएंगे ही जाएंगे। अब ये अर्थ भी हम अपनी समझ से निकालते हैं। अवश्य ही शास्त्र में यदि ऐसा कुछ लिखा है तो उसका कोई अन्य अर्थ हो सकता है। तो हम शास्त्रों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को जब पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैंने कहा, तब तो आपने बड़ा पुण्य कमाया। यदि आप जाते तो रेलें भिड़ती, केवल आपकी हत्या करने को, अन्य लोग मुफ्त में मरते। पंडित जी सिर हिलाकर बोले, हाँ, बात तो ऐसे ही थी। मैंने कहा, शास्त्र क्या चीज है? शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया। यदि शास्त्र न जानते होते तो काहे बचते, क्यों, है ना? तो लेखक जो हैं वो पंडित जी का शायद मजाक ही उड़ा रहे हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बातों को मानकर, जिन अंधविश्वासों के कारण वह अपने काम से कल गए ही नहीं, तो ऐसा करके उन्होंने कोई समझदारी नहीं की है। वो जरा सोचें तो सही, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जाते तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती, अब वो नहीं गए तो दुर्घटनाएं भी टल गईं। पंडित जी बोले, और क्या, इन सब बातों का विचार रखना चाहिए। पहले हम 2-3 बरस एक मोहल्ले में रहे, वहां की दशा क्या बताऊं। उस मोहल्ले में 5 काने हैं। घर से किसी समय निकलो, एक न एक काना सामने खड़ा है। नाक में दम हो गया। जब कहीं कभी आवश्यक कार्य से जाना हो तो पहले से आदमी दोनों कोनों पर खड़े कर देते थे कि कोई काना हो तो उसे युक्ति से, यानी किसी उपाय से हटा दें। पंडित जी बता रहे हैं कि जिस मोहल्ले में वे पहले रहते थे वहाँ 5 काने लोग रहते थे। तो जब भी किसी ज़रूरी काम से जाना होता था तो उनमें से कोई ना कोई सामने आ जाता था और अपशकुन हो जाता था। तो आप ये देखिए कितनी बुरी बात है कि किसी व्यक्ति के किसी अंग में कोई खराबी हो या किसी अंग से वह दुर्बल हो तो उसे तो बल्कि सहायता की ज़रूरत है। बजाय उसकी सहायता करने के, यदि वह सामने आ जाता है तो बजाय उसकी मदद करने के हम उससे मुंह फेर लें, इसलिए कि वो हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। ये बहुत ही गलत सोच है। मैंने कहा, ओफो, अब तो इन कानों का एक अलग ही मोहल्ला बसाना चाहिए। मैंने पंडित जी से और वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय मुहूर्त देखकर निकलते हैं। किसी को नंगे सिर देखा तो ललकारा, हटो सामने से, सिर ढक लो। यदि कोई औरत सामने खाली घड़ा लिए खड़ी हो तो इसे कहो घड़े में पानी भर ले, इस बिल्ली को हटाओ, रास्ते में खड़ी है, ऐसा ना हो रास्ता काट जाए। यदि किसी ने टोक दिया, कहिए महाराज कहाँ चले, हैं बस गजब हो गया। बरस पड़े, आप भी अजब आदमी हैं, इतने बड़े हो गए हैं
पर तमीज ना आई, सरासर देख रहे हो कि काम से जा रहे हैं फिर भी टोक दिया। यानी कि छोटी छोटी बात, न जाने कितनी अनगिनत बातें ऐसी हैं जिस पर हमारे समाज के बहुत से लोग आज भी विश्वास करते हैं कि किसी ने जाते जाते टोक दिया तो वो अपशकुन, बिल्ली ने रास्ता काट दिया वो अपशकुन, कोई नंगे सिर चल रहा है वो अपशकुन, कोई महिला खाली घड़ा लेकर चल रही है वह अपशकुन। तो लेखक कह रहे हैं कि इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है और ऐसे लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। नास्तिक की भी परिभाषा कितनी बढ़िया है, जो छींक और टोकने में कोई हानि न समझे वह नास्तिक। ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी पड़ी हैं जिनका वर्णन करते हुए लज्जा आती है। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से अपनी रक्षा कर सकें। यानी लेखक इन अंधविश्वासों को बिल्कुल बेबुनियादी मानते हैं और ये हमारी मूर्खता है कि हम आज तक इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर न जाने कितना समय बर्बाद करते हैं, लोगों से एक दूसरे से अपने रिश्ते खराब करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने की बजाय इन अंधविश्वासों के कारण किसी की मदद करनी तो दूर, उन्हें अपने लिए अपशकुन समझकर उनसे आंखें फेर लेते हैं। तो यदि हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो संभवतः इन सब अंधविश्वास की बुराइयों से भी मुक्त हो पाएगा। तो बच्चों, देखा आपने कि किसी ने छींक दिया या बिल्ली ने रास्ता काट दिया या ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो बड़ी सामान्य हैं, उन्हीं को हम अंधविश्वास मानकर, अपशकुन मानकर कैसे अपने जीवन को खुद ही मुश्किल में डाल देते हैं। तो ऐसी बातों में, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, समझदारी से काम लेना है और अंधविश्वास में ना पड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है।